बायोलॉजी में जो चैप्टर 5 है इसको स्टार्ट कर रखे और इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए चैप्टर 5 के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो फ्लोर से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था। फ्लोर के जो पार्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। असेंशियल पार्ट कौन से और असेसरी पार्ट कौन से। असेसरी जो पार्ट्स होते हैं उनको अपन क्या नाम दिया था हम लोगों ने, कैलिक्स और कोरोला नाम दिया था। और जो असेंशियल पार्ट होते हैं उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं, जो क्या थे, एंडोसियम और गाइनोसियम थे। तो अपन जो फ्लोर की सभी पार्ट्स हैं मैं उन सभी पार्ट्स की आपको डिटेल बताऊंगी आज। तो देखिए अपन बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करते हैं कैलिक्स। तो आपका टॉपिक क्या रहेगा, पार्ट ऑफ फ्लोर। पार्ट ऑफ फ्लोर, पार्ट ऑफ फ्लोर के अंदर फर्स्ट देखिएगा कैलिक्स है। कैलिक्स मैंने आपको बताया था कि जो कैलिक्स होते हैं वो ग्रीन लीफ लाइक फोम है। ग्रीन लीफ लाइक फोम है ना, नोन एज द कैलिक्स। ग्रीन लीफ लाइक फोम नोन एज द कैलिक्स। अब देखिए कैलिक्स, तो आप कैलिक्स के कैसे लिखोगे, ग्रीनी लीफ लाइक फोम, लीफ लाइक foam and the outer whorl of flower। फ्लोअर का सबसे बाहर वाला चक्कर होता है आउटर होल ऑफ फ्लोअर। कैलिक्स के क्या काम है देखिए, सम टाइम हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर की है ना ये, तो हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। सेकंड क्या करती है, फ्लोवर जो बर्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि एक फ्लोवर बर्ड, मोस्टली सभी स्टूडेंट ने फ्लोवर बर्ड देखी है। तो देखिए जब फ्लोवर बर्ड है तो फ्लोवर बर्ड के चारों तरफ ऐसे ग्रीनी पार्ट लगा हुआ रहता है, ऐसे फ्लोवर बर्ड है उसके ऐसे ग्रीनी पार्ट से कवर रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे फ्लोवर खिलेगा तो जो ग्रीनी पार्ट होता है उसमें से कलरफुल जो पार्ट है वो आपको दिखाई देने लगता है। सेपल और पेटल्स आपको सेपल आ जाएगा, पेटल्स है ना, ये सब दिखाई देंगे, एंडोसियम और गाइनोसियम दिखाई देंगे। तो जब भी फ्लोवर बर्ड है तो आप देखोगे किसी भी फ्लोर की कोई फ्लोवर बर्ड होती है तो अभी खिला नहीं है, छोटा सा फ्लोवर बर्ड ही बनी है बस, तो उसको क्या कवर किए हुए रहता है, ग्रीनी स्ट्रक्चर कवर किए हुए रहती है। उस ग्रीनी स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। चलिए बात समझ में आ गई। तो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोवर बर्ड, यानी प्रोटेक्ट द फ्लोवर बर्ड। चलिए अब देखिए कैलिक्स के जो नंबर है 2, 3, 4, 5, देखिए मैंने बताया था ना हॉल के नंबर, पेंटामेरस है ना, टेट्रामेरस, इस टाइप से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने ये 4 बना रखे हैं, कितने बना रखे हैं, 4। ये 4 सेपरेट है। जितने भी कैलिक्स, देखो ईच पार्ट को क्या बोलोगे, सेपल बोलोगे, ठीक है। ईच part of the calyx is known as the sepal। all sepal are free, अटैच नहीं है ना एक दूसरे के। जब सभी सेपल्स एक दूसरे के अटैच नहीं हुए यानी सेपल्स आर फ्री, नोन एज द पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस क्या नाम दे दो, पॉलीसेपलस दे। तो आप नीचे क्या लिखोगे, ऑल सेपल्स आर फ्री इज नोन एज द पॉलीसेपलस। all sepals are united या all sepals are joined known as the gamosepalus। gamosepalus, जितने भी सेपल्स अगर वो फ्री है, सेपल्स क्या है, फ्री। और देखिए ये जो फ्लोर के स्ट्रक्चर, इसके एग्जांपल जब अपन स्कूल ओपन होगी हमारे स्कूल में डिफरेंट टाइप के फ्लावर लगे हुए हैं, तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मेरे पास फ्लावर अवेलेबल नहीं है ना। क्योंकि वैसे अगर अपन स्कूल में होते तो काफी फ्लोर अपन को देखने को मिलते, सेपल, पेटल, यानी अच्छे से समझ में आता, हर एक पार्ट में आपको निकाल करके दिखा दी
और मेरे पास प्रेजेंट टाइम में फ्लोवर है नहीं। ठीक है, चलिए तो ये आप एक बार आप बस थोटिकली समझ लो, प्रैक्टिकली अपन स्कूल में कर लेंगे। तो पोलीसेप्लस यानी सभी सेपल, देखो ये फ्री है ना, तो ये वाली फॉर्म बन जाए। और जुड़े हुए हो, देखिए जुड़े हुए ऐसे बन जाते हैं, ये लिफ, ये लीजिए ऐसे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर बन जाती है, ये लीजिए, ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। ये बात हो गई अपनी किसकी, कैलिक्स की बात होगी। ठीक है, तो कैलिक्स में ग्रीनी लीफ लाइक फॉर्म होती है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है, फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अगर ये जो फ्री हो तो पोलीसेप्लस बोलते हैं, और जुड़े हो तो गेमोसेप्लस। अब आपको याद नहीं रहेगा कि मैम पोलीसेप्लस गेमोसेप्लस में, तो हम तो कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गेमो, देखो क्या है, गेमो, गेमो का रिलेशन कर दो गेम। गेम कभी अकेला नहीं खेला जाता, ग्रुप जितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, एक ग्रुप बनेगा, उतना अच्छा ही क्या लगेगा, गेम लगेगा, है ना। अकेले अकेला कब तक खेलोगे, है ना, बोर हो जाओगे खेलते खेलते। अब आप नहीं देखते हो कोई भी, जैसे अब प्रेजेंट टाइम में मैं आपकी बात बताती हूँ, आपको हम ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हो। अगर यही आप क्लास में होते तब आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जाते आपसे, आप रिप्लाई करते। ठीक है, अपने साथ वाले से थोड़ी सी टीचर पढ़ा थोड़ी सी बात ही कर लेते, करते हो मोस्टली करते हो, तब आप बोर नहीं होते। अगर अब आपको 1 घंटा लगातार स्क्रीन के आगे बैठा देते तो आप बोर हो जाते हो, बस यही प्रॉब्लम है। तो वही बात है कि अपन ग्रुप में तो गेमों से गेम बना लेना, गेम बहुत सारे लोग मिलकर के खेलते हैं तो ज्यादा मजा आता है। तो यानी बहुत सारे हो गए तो बहुत सारे गेमों हो गया, यूनिटी बन गई। फ्री पोलीसेप्लस, बहुत सारे बट अलग अलग बिखरे हुए, तो पोलीसेप्लस। चलिए और इसका एग्जाम्पल दो आपको, देखिए ये ऐसे 5 फिंगर, ये सब अलग अलग है, तो आप इसको काउंटिंग में क्या बताओगे, 5 है, बताओगे ना। चलो ये थंब है, 4 फिंगर ऐसे मान लो। ठीक है, थंब और 4 फिंगर, आपको ये ज्यादा पोली दिखाई दे रही है ना, अलग अलग है तभी पोली दिखाई दे रही है, लो अब बता दो। नहीं है ना, पोली नहीं है ना, आपको लगेगा है ही नहीं, एक ही चीज दिखाई दे रहा है तो एक ही है, तो एक को क्या बोलेंगे, गेमो, और अलग अलग हो तो पोली। चलिए अब सेकंड होल कौन सा होता है, जो कलरफुल होता है, अलग अलग कलर में होता है, कोरोला बोलते हैं। तो सेकंड फॉर्म क्या करते हैं अपन, कोरोला। चलिए कोरोला को मैं थोड़ा सा रेड कलर से दिखा दूं। ठीक है, कोरोला, कोरोला, ठीक है, ले लिया कोरोला। कोरोला जो पार्ट होता है कलरफुल पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लोवर, पार्ट ऑफ फ्लोवर, अलग अलग कलर होते हैं, जैसे येलो है, ग्रीन है, वॉयलेट है, रेड है, पिंक है, इस टाइप का पार्ट होगा ईच। ठीक है, जैसे देखिए मैं ऐसे बनाऊं, ये इस टाइप से, है ना, यानी अब देखिए ईच पार्ट क्या होगा, ईच को क्या बोलोगे, पेटल, ईच को क्या बोलते हैं, पेटल, यानी ईच पार्ट ऑफ कोरोला इज नोन एज द पेटल, पेटल इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लोर। अब ये कलरफुल पार्ट है, कलरफुल पार्ट है, ब्राइट पार्ट होता है, तो हेल्प इन द पोलिनेशन, हेल्प इन द पोलिनेशन, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इंसेक्ट उससे नेक्टर लेंगे, साथ में पोलेन ग्रेन आ जाएंगे। जब वही इंसेक्ट किसी अदर फ्लावर पे जाएगा तो पोलेन ग्रेन को डिस्चार्ज कर देगा, तो इसी को तो पोलिनेशन बोलते, तो पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। अब वही कहानी, अगर देखिए ये क्या हो, एक साथ है ना, जब ये क्या हो, एक साथ हो तो गेमो बोलोगे, एक साथ हो तो क्या बोलोगे, गेमो, तो नाम क्या हो जाएगा, गेमो पेटलस। ऑल पेटल्स आर यूनाइटेड, ऑल पेटल्स आर यूनाइटेड इज नोन एज द गेमो पेटलस, गेमो पेटलस। ऑल पेटल्स आर फ्री,
इज नोन एज द पोलीपेटलस। पोलीपेटलस। चलिए हो गया आपका, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इनकी शेप अलग अलग, वो तो ग्रीनी लीफ लाइक फॉर्म है, ग्रीनी लीफ लाइक फॉर्म होती, इसकी शेप अब अलग अलग होती। आप नहीं देखते हो जैसे इसको अपन पंखुड़ी बोलते हैं ना, ऐसे अलग, जैसे आपने देखा होगा किसकी, चाइना रोज आपने देखा, अपने स्कूल में बहुत है चाइना रोज के, तो चाइना रोज का आपने पक्का देखा है। देखिए चाइना रोज की जो पिंक, डार्क पिंक वाले पार्ट को ऊपर अलग अलग हटाते हैं तो अलग अलग फॉर्म में दिखाई देती है, अलग अलग स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे देखिए दे फॉर्म इज द ट्यूबुलर्स, बेल सेप्ट, ट्यूबुलर भी है, बेल सेप्ट है, फनल सेप्ट है, वेहल सेप्ट है, चक्कर। ठीक है, फनल सेप्ट होते हैं, ट्यूब्यूलर है, ठीक है, बेल सेप्ट है, ये सभी सेप्ट इनकी होती है। क्लियर इतना? चलिए अब मैंने कौन से पार्ट कर दिए, असेसरी पार्ट कर दिया आपके सामने। अब देखिए यहाँ ये तो देखो मेन चीजें हैं, ज्यादा वो कंफ्यूज वाली बातें नहीं है, आपको ये मालूम भी थी पहले से, बस एक बार रिवाइज की। अब जो मेन टॉपिक आता है कि है सेपल और पेटल से रिलेटेड ही, बट उसको अपन बोलते हैं एस्टिवेशन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू 11th क्लास, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मान लीजिए इस क्वेश्चन आंसर पक्का आता, श्योर है ये बात, तो आप एक तो इसके स्टार लगा लो सबसे पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एस्टिवेशन अपन बोलते किसको है, कि आपको ये पता है कि जो थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस के ऊपर क्या है, सेपल और पेटल लगे हुए होते हैं, या अपन उसको क्या बोल सकते हैं कि फ्लोरल जो बड है, क्या है, फ्लोरल जो बड है, उस बड पे सेपल और पेटल का अरेंजमेंट कैसा है, कैसे लगे हुए हैं सेपल और पेटल्स। ठीक है, आपने अलग अलग फ्लावर देखे तो आपने खुद ने देखा है कि कई बार तो क्या होता है, जैसे देखिए कुछ पार्ट तो आपको ऐसे बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे ऐसे। ठीक है, कुछ तो आप, कई बार आप क्या देखते हो, एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ है ऐसे, कई बार आप इस टाइप से भी देखते हो, है ना, और कुछ अलग टाइप के भी आप एक के ऊपर एक भी देखते हो, दो के ऊपर एक भी देखते हो अरेंजमेंट। तो वैसे ही एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन फ्लोर, इन फ्लोरल बड respect to the other membrane member of the same whole। देखिए आराम से देखिए, द क्या डेफिनेशन क्या रहेगी, द मोड ऑफ अरेंजमेंट, द मोड ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स, और ऑफ सेपल और पेटल्स, किसका अरेंजमेंट, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट इन फ्लोरल बड, इन फ्लोरल बड विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स, other members of the same whorl, same whorl is known as, is known as estivation। सेपल और पेटल कैसे लगे हुए उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। डेफिनेशन नोट कर लो। फिर है टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, टाइप ऑफ एस्टिवेशन एक बार लिखवा रही हूँ फिर पहले समझाऊंगी, या इतना लिख लो। अब इसके जो टाइप्स है वो देखिए, एक तो आपके जो आपके सिलेबस में है मैं वही करवा रही हूँ, ये जो एनसीईआरटी की बुक में, और एनसीईआरटी की जो बुक में वो ही नीट के एग्जाम में आता है। तो एक तो लिखो वेलवेट, वेलवेट, ठीक है, वेलवेट लिख लिया। फिर लिखो ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, इम ब्रेकेट, 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, इम ब्रेकेट,
और 4 नंबर पे हो जाएगा वैक्सिलरी, ये 4 टाइप, वेलवेट, ट्विस्टेड, इन ब्रैकेट, वैक्सिलरी। ये नोट कर लो, फिर पहले समझाऊंगी उसके बाद में आगे का नोट करेंगे। इजी सा है, ज्यादा हार्ड नहीं, अभी 1 मिनट में याद हो जाएगा, बताते ही याद हो जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन आपसे कोई पूछे एस्टिवेशन के, आप सीधे सीधे बोल दो सेपल और पेटल का अरेंजमेंट। कहाँ? फ्लोरल बड पे, फ्लोरल जो बड है उस पे सेपल और पेटल का अरेंजमेंट कैसा है, उसी को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे वेलवेट किसको बोलोगे। देखिए जो भी मैं बताऊंगी ना, मेरे पास में फ्लोवर है नहीं, क्योंकि लीव्स तो मेरे पास में थी, तो उस समय क्या कि मैंने लीव्स से रिलेटेड तो आपको दिखा दिया, इस पार्ट को ये बोलते घर पे अवेलेबल है लीव्स। अब फ्लोर है लेकिन उसके लगे हुए नहीं है, सर्दी का मौसम चल रहा है, या ये मान लीजिए कुछ प्लांट छोटे हैं तो अभी उनके लगे नहीं है। एक के लगा हुआ है लेकिन उसको शायद, चलिए मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। एक फ्लोर मेरे ध्यान में आया, मैंने देखा एक फ्लोर, तो मैं उसको लेके आ रही हूँ, इतनी आप पीछे वाला नोट कीजिए, ठीक है। अभी मैं फ्लोर लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ अब देखिएगा, है ना, बिल्कुल। अब ये तो फ्लोरल बड है। अब यहाँ देखिए मैंने आपको एक पेरिएंट की बात बताई थी, याद हो तो, कि सेपल और पेटल दोनों सेम होते तो उसे पता नहीं चलता सेपल कौन सा है पेटल कौन सा है। तो वो कहानी इसी फ्लोवर की है। देखिए इसको बोलते हैं फ्लोवर बड, ये तो हो गई बड। अब इसके ऊपर अगर कोई ग्रीनी पार्ट हो जाता तो वो सेपल हो जाता, बट अभी प्रेजेंट टाइम में ये पेटल, आप पेटल भी नहीं बोलोगे सेपल भी नहीं बोलोगे, क्या होगा? पेरियन। अब देखो ये फ्लोवर बड थी, अब ये खिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए शायद आपको दिखाई, देखिए यहाँ देखिएगा आराम से आप, ये हिस्सा देखिए, ये वाला पार्ट है ना, एक मिनट देखिए, एक ये रहा, एक वाला पार्ट, फिर ये दो। अब यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला इसको अटैच कर रहा है, देखिए ये ऐसे था ना, ऐसे इसके नीचे से निकल रहा है ना, ये देखिए ये वाला इसके नीचे से निकल रहा है ना, ये देखिए निकल रहा है, ये वाला इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच, बट पहले वाले के तो ऊपर है, पहले वाले के तो कहाँ बेटा ऊपर है, और इस वाले की ये कहाँ है? नीचे है। तो इसी टाइप का आपको अरेंजमेंट, अलग अलग टाइप का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब इसको आप हटाओगे तो इसके अंदर मेल और फीमेल वाले पोर्शन हो जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास में यही फ्लोवर था, बाकी की अपन स्टडी प्रैक्टिकली स्टडी स्कूल में कर लेंगे। तो चलिए आपको फ्लोर दिख गया, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनका पैटर्न कैसा है। जैसे देखिए इनके पैटर्न में मैंने अभी आपको दिखाया था, कि आपको मैं एक बार वापस दिखा देती हूँ। देखिए कि मैंने आपको क्या दिखाया, जैसे ये छोटी, ये वाला है, ये वाला देखिए, ये वाला जो होगा वो एक साइड से एक के तो ऊपर एक के नीचे की तरफ, आप आराम से देख सकते हो, पहले वाले के एक वाले के तो ऊपर की तरफ है, एक वाले के नीचे की तरफ है, देखिए आराम से। तो आप अपने घर पर भी फ्लो आउट करके इस टाइप के प्रैक्टिकल कर सकते हो आराम से। तो अपन प्रैक्टिकल में एक लेते हैं वेलवेट, वेलवेट। अब देखिए वेलवेट किसको बोलोगे? वेलवेट का मतलब ये होता है कि सेपल और पेटल्स की तो बात कर रहे हैं अपन, कि जैसे देखिए मान लीजिए एक ये वाला पार्ट है, मैं एक बार ऐसे डायग्राम बना देती हूँ एक बार, ये लीजिए, ये इस टाइप से बना दिया मैंने, ठीक है। एक बार, ताकि डायग्राम से आपकी ज्यादा समझ में आएगी बात। ये लीजिए मैंने इस टाइप से डायग्राम बना दिया। अब यहाँ देखिएगा, ये मान लीजिए कोई पेटल है, ये वाला पेटल है, इस पेटल का एक मार्जिन तो ये रहा, एक मार्जिन किनारे बोलते हैं अपन,
ये जो मार्जिन है वो केवल एक दूसरे को टच करते हैं, ना कि ओवरलैप करते हैं। ये जो मार्जिन होंगे, ये जो मार्जिन है वो केवल एक दूसरे को क्या करे, ऐसे टच करते, बस ऐसे टच करे, बिल्कुल पास में, ऐसे ओवरलैप नहीं करते, ऐसे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। केवल क्या करते हैं, अगर सेपल या पेटल की मार्जिन है, वो एक यानी एक पेटल की मार्जिन दूसरे वाले पेटल की मार्जिन को केवल क्या करती है, टच करती है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, वेलवेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेलवेट। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल रहेगा कैलोट्रोपिस। आपने अच्छे से देखा होगा, कैलोट्रोपिस आक, बहुत अच्छे से दिखाई देता है आक का। तो ये बीच वाले बेस होता है, आप देखते हो इसके अंदर ऐसे ऐसे 1 2 3 4 आ कैलोट्रोपिस। अरे अपनी भाषा में आंकड़ों बोलना है, ठीक है, आक कैलोट्रोपिस, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, द मार्जिन ऑफ द पेटल्स ओनली अटैच विद द ईच अदर इज नॉट द ओवरलैप। क्लियर, क्या हो गया, कैलोट्रोपिस। चलिए और यही बनाती हूं मैं, एक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अपन बनाते हैं, बात करेंगे ट्विस्टेड की। किसकी बात करेंगे, ट्विस्टेड। यहां लिख दो ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा कि एक वाली मार्जिन दूसरे वाली मार्जिन को ओवरलैप करेगी। क्या करेगी, एक मार्जिन है वो सेकंड वाली मार्जिन को, जैसे पहले से 5 बना लेते हैं अपन, 1 2 3 4, ये 5 बना लिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा एक बार इसको ऐसे बना लेती हूँ, आराम से चेंज करेंगे थोड़ा सा डायग्राम। अभी आप लोग मत बनाना डायग्राम को। देखिए जैसे ना ये वाली मार्जिन देखिए ऐसे लेके आ गई मैं, यानी ठीक है, ये वाला इसके ऊपर आ गया ना, ठीक है। ये अब ये वाला ये लीजिए, यानी एक ऊपर एक नीचे। अब देखिए ये वाला नीचे है तो इस बार ये वाला ऊपर हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर आ गया। देखिए इसका एक हिस्सा, एक ऊपर, एक वाला पार्ट एक वाले पार्ट के ऊपर है। जैसे अब ये वाला नीचे आ गया, ये वाला नीचे है तो ये वाला थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये लीजिए। अब ये इसके ऊपर आ गया, ऐसे कर देंगे अपन, इसके ऊपर दिखा देंगे। चलिए ये वाला ऊपर है तो अब ये वाला नीचे कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ये लीजिए नीचे हो जाए और ये इसके थोड़ा ऊपर हो जाएगा, इस टाइप से। तो आपने खुद ने देखा है आराम से। जैसे इसकी बात करते हैं अपन, इसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ है, एक हिस्सा कहाँ गया, नीचे की तरफ आ गया। अब इसका एक हिस्सा अगर नीचे है तो इसका एक हिस्सा इसके ऊपर आ गया। इसका भी देख लीजिए, ये नीचे है तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ गया, ये नीचे है तो ये हिस्सा ऊपर, ये नीचे ये हिस्सा ऊपर। यानी कि ऐसा कोई, यानी कि ये नहीं है कि एक के ऊपर दूसरा लगा हुआ, बेचारे एक को तो बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट ही नहीं दी गई, ऐसा नहीं है। अगर एक नीचे है तो एक ऊपर है, एक नीचे है तो एक ऊपर है, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। इसमें क्या होगा कि द मार्जिन्स ऑफ द पेटल्स ओवरलैप ईच अदर बट ए कंटिन्यू मैनर, मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, लेकिन एक तरीके से ओवरलैप कर रही है। जैसे देखिए इसी की मैं बात करती हूँ, आपके सामने दिखा रही हूँ मैं, है ना। अब आप खुद देख लीजिएगा, जो बीच वाला है, इस देखिए, अब आराम से देखिए ऐसे, देखिए ये जो बीच वाला, एक के तो ऊपर एक के नीचे है ना, बीच वाला देखिएगा, एक इसका एक मार्जिन पहले वाले के नीचे है तो दूसरे वाले के कहाँ गया, ऊपर की तरफ आ गया है। इसी टाइप से ये बनाओ, एक के ऊपर और एक के, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के जो एग्जाम्पल है उसमें अपन बोलेंगे चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। चाइना रोज,
लेडी फिंगर एंड कॉटन। चलिए टीवी स्टेट। फिर उसके बाद में थर्ड अपन बात करते हैं इम ब्रेकेट की। किसकी बात करेंगे? इम ब्रेकेट की। इम ब्रेकेट में क्या ओवरलेप, देखो इसमें ओवरलेप नहीं हो रहा है, केवल टच करे। इसमें ओवरलेप करते हैं पार्ट, बट एक डिफाइनेट मैनर में करते, बट ए डिफाइनेट मैनर। थर्ड वाला हो जाएगा इम ब्रेकेट। इम ब्रेकेट, इम ब्रेकेट में क्या होगा? देखिए इम ब्रेकेट में क्या होता है कि ओवरलैप करते हैं बट नॉट ए डेफाइनेट मैनर, कोई एक निश्चित टाइप से ओवरलैप नहीं करते। जैसे देखिए ये टीवी स्टेट का बना रही हूं मैं ना, ये बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। इसका देखिए ये नीचे की तरफ कर दिया मैंने, इसको ये ऊपर की तरफ कर रही हूं मैं, ठीक है, ऊपर की तरफ कर दिया। फिर देखिए और बनाते हैं अपन, ये ऊपर, हाँ ये ऊपर था ना, तो यहाँ ये क्या कर दिया मैंने, नीचे की तरफ कर दिया। फिर चलिए अब मैं बात करती हूँ, ये ऊपर से नीचे हो गया, क्या हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है इस टाइप से, ऐसे ऊपर। हाँ अब देखिए थोड़ा सा बड़ा बना दूं। चलिए इसको मैं, वैसे अपन 5 बनाते हैं फिर करते हैं, ताकि आपको भी बनाना आ जाए। तो इसे 5 बना लेते हैं अपन पहले, 1, 4 भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ये 5 बन गए, ठीक है ये 5 बन गए। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे इनमें से कोई भी एक को बिल्कुल अंदर दे देती हूँ, एक पार्ट बन गया ऐसे। चलिए दूसरा जो पार्ट है इसका, ये मैं ऊपर की तरफ कर देती हूँ और एक ये नीचे की तरफ कर देती हूँ। इसका ये भी ऊपर कर दूँ, और इसमें देखिए मैं दोनों ही ऊपर की तरफ कर रही हूँ, है ना। इसका एक ऊपर, तो एक अपन का कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, ऐसे इसका करेंगे। एक ये ऊपर रखेंगे, चलिए ऐसे ही हो गया। अब आपको दिखा, देखिए इसमें ये वाला बिल्कुल दोनों ही कहाँ है, नीचे की तरफ है। ये ये भी इसको ओवरलैप कर रहा है, ये भी इसको ओवरलैप कर रहा है। या ठीक है, एक तो ये एक ऊपर है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इसके दोनों ही ऊपर है ना, दोनों ही पार्ट कहाँ है, इसके ऊपर की तरफ है। इसमें एक ऊपर है, एक कहाँ है, नीचे। इसमें भी एक ऊपर है, एक नीचे, यानी ओवरलैप तो करे बट एक डेफाइनेट मैनर के अंदर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओवर जिसमें ये तो देखो, ये तो पूरा ही कवर हो गया, दोनों पार्ट ही कवर हो गए इसके, और इसके दोनों पार्ट ही कवर नहीं हुए। तो ओवरलैप बट नॉट ए डेफाइनेट मैनर, ओवरलैप बट ए डेफाइनेट मैनर, ट्विस्टेड, overlap but not a definite manner is known as the imbricate p। सॉरी इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड के एग्जाम्पल लिखवा दिए मैंने आपको, ये रहे। तो इम्ब्रेकेट के एग्जाम्पल केसिया एंड गुलमोहर, केसिया एंड गुलमोहर। चलिए इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। एक बार आप ये इतना लिख लो, फिर मैं थर्ड वाला बता दूं, क्योंकि ये से यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आप टाइप में सबसे पहले लिखिए वेलवेट, वेलवेट लिखिए। वेन सेपल और पेटल इन ए हॉल, सेपल और पेटल इन ए हॉल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, टच वन एंड वन अनदर द मार्जिन बट नॉट ओवरलेप या ओवरलेपिंग। वेलवेट एग्जाम्पल कर लीजिए कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। सेकेंड लिखिए ट्विस्टेड, ट्विस्टेड
इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज मान इसी को बोलते हैं, अपेंडेजेस सेपल और पेटल्स को ही बोलते, पार्ट्स को अपेंडेजेस बोलते। थोड़ा जल्दी लिखिएगा। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज overlap of the one another, overlap of the one another in a definite manner, known as the twisted, एग्जाम्पल कर लीजिए चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। थर्ड लिखिए इन ब्रैकेट, थर्ड नोट कीजिए इन ब्रैकेट। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल overlap one another बट नॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे इसमें पर्टिकुलर था ना, इसमें पर्टिकुलर नहीं है, बट नॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नॉन एज द इन ब्रैकेट एग्जाम्पल केस या गुलमोहर। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो तीनों का और ये बना लेना बाद में कॉपी में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बाद में कॉपी में, ये आपको आने चाहिए बनाने। एक बात क्लियर कर देती हूँ, एग्जाम में कई बार क्या होता है, जैसे ऐसे डेफिनेशन दे देते हैं, ऐसे डेफिनेशन दे दी कि द मार्जिन ऑफ द सेपल एंड पेटल्स ओवरलैप द वन अनदर बट नॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन, चारों के नाम दे देगा। तब आपके दिमाग पे होना चाहिए कि ओवरलैप तो करते हैं बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते, एक के पूरे नीचे तो एक ऊपर एक नीचे, फिर एक के पूरे ही ऊपर आ गए, एक नीचे रह गया, एक ऊपर रह गया, तो पर्टिकुलर नहीं हुआ ना, तो इन ब्रैकेट है। पर्टिकुलर हो जाता तो ट्विस्टेड हो जाता। कई बार एग्जाम्पल दे देते हैं कि चाइना रोज है, लेडी फिंगर है, कॉटन है, इसमें किस टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है, तो किस टाइप का हो जाएगा, ट्विस्टेड हो जाएगा। इस तरह से याद करने हैं आपको। चलिए तीनों के डायग्राम हो गए, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ वैक्सिलरी। ठीक है, अब देखिए वैक्सिलरी में क्या होता है ना, आप आराम से देखेंगे, 5 तो है ही हमारे पास में, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि जैसे एक वाले को ऐसे पूरा बना देते हैं, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी, देखिए एक ये मैंने पूरा ऐसे बना दिया, ठीक है। अपन बात करें किसकी, वैक्सिलरी की, तो एक वाला ऐसे पूरा बना दिया मैंने, यानी एक पार्ट बड़ा होता है जो सबसे बाहर की तरफ है, एक पार्ट बड़ा है जो सबसे बाहर की तरफ है, एक पार्ट बड़ा है जो सबसे बाहर की तरफ है। छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है, आप बना लेना आराम से, बराबर बना लेना, ठीक है। उसके बाद में दो कर दो ऐसे, एक ये रहा और एक ये रहा, दो बना दिए, ऐसे बना दिए मैंने दो, ठीक है। अब बच गया, अब दो देखो क्या है, अंदर की साइड है ऐसे, ये दो अंदर की साइड होंगे ऐसे, ठीक है, दो अंदर की साइड है और एक दूसरे से जुड़े हुए, ये लीजिए ये मैंने जोड़ दिया, समझ में आ गई क्या, एक पूरा बाहर। अब ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ये आपको कब दिखाई देंगे, जब आप इस वाले पार्ट को हटाओगे और पी में सेम ऐसा कैसा पैटर्न देखने को मिलता, सेम पैटर्न है पी फ्लोर में। अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो पी की क्रॉप अभी होती है, तो अगर बाय द वे कोई स्टूडेंट ऐसा हो, ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसके घर पे पी के फ्लोवर है, दिसंबर के महीने मिल जाएंगे आपको, जनवरी फरवरी, सर्दी का मौसम चल ही रहा है, बहुत सारे जो पी की क्रॉप, कहीं तो पी की क्रॉप अभी होने वाली है ना, जब पी की क्रॉप की फ्लोवर, पी के जब फ्लोवर लगेंगे तब आप देखिएगा सेम ये का ये पैटर्न दिखाई देगा, पेटल का आपको 5 पेटल दिखेंगे, एक सबसे ऊपर की तरफ रहेगा, बाकी के इसके नीचे की तरफ रहेंगे। तो इस टाइप का जो पैटर्न मिलता है उस पैटर्न को क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी पैटर्न बोलते हैं। तो वैक्सिलरी पैटर्न के एग्जांपल आपको दिखा, एक तो मैंने पी बता दिया, क्या होता है वैक्सिलरी का, पी, पी के साथ में बीन, ये लीजिए। चलिए अब आप नोट कीजिए, पहले नोट करो फिर आप डायग्राम बनाओगे, देखिए
द लार्जेस्ट पेटल, द लार्जेस्ट जो पेटल उसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, तो आप इसके ब्रैकेट में स्टैंडर्ड भी कर लो। द लार्जेस्ट पेटल ओवर, ये रहा लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट पेटल ओवरलेप द टू लेटरल पेटल, ये रहे टू, ये कौन से लेटरल पेटल, टू लेटरल पेटल, ओवरलेप टू लेटरल पेटल। ठीक है, लेटरल जो पेटल्स है उसके ब्रैकेट में लिख लो विंग्स टाइप बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, विंग्स टाइप बोलते हैं। विच इज टर्न ओवरलेप, फिर ये किसको ओवरलेप कर रहे हैं, विच इज टर्न ओवरलेप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, ब्रैकेट इनके ब्रैकेट में कर लो कील लाइक एंटीरियर पेटल्स। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नॉन एज वैक्सिलरी। अब अभी तो देखिए मैं केवल आपको एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, जब अपन फैमिली की बात करेंगे तो वहां पर जैसे देखिए एक फैमिली है मालवेसी फैमिली, तो उसमें कौन आता है, उसमें लेडी फिंगर है, चाइना रोज है, ये सब आते हैं। तो वहां बता दूंगी मैं फैमिली का नाम, क्योंकि यहाँ आपके समझ में तो आएगा नहीं फैमिली का नाम। तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, पी और बी, ये ऐसा देखिए, ये जो सबसे बाहर की तरफ उसको स्टैंडर्ड बोल दिया, एक रहेगा लार्ज रहेगा, दो लेटरल साइड में आ जाएंगे ऐसे, तो उनको अपन क्या बोल देंगे, विंग्स टाइप बोल देंगे, क्या बोल देंगे, विंग्स टाइप। और दो छोटे हैं, दो क्या है, छोटे हैं, इनको क्या बोल दिया कि, तो इस टाइप का होता है उसको वैक्सिलरी बोलते हैं। एग्जाम, अब आप डायग्राम बना लीजिए। आज की क्लास आपकी इतनी थी, मैंने आपको एस्टिवेशन का टॉपिक करवा दिया। देखिए एक बार रिपीट कर देती हूँ, एस्टिवेशन सेपल और जो पेटल्स है, अभी तो अपने पास में यही है, इसमें पता नहीं चलता, ये तो पेरी सेपल और पेटल्स का पता नहीं चल रहा, हालांकि सभी फ्लोर में नहीं होता है, एक दो फ्लोर में ही होता है, तो इसमें तो पता नहीं, लेकिन फिर पैटर्न तो है ही, पता ना चले पैटर्न तो दिखाई दे रहा है। तो देखिए अभी इसका एक वाला यहाँ वाला पार्ट टूट गया था, मुझसे भी मैं ला रही थी तब, तो आप यहाँ से समझिएगा, है ना, इस टाइप से समझिएगा। तो ये मान लीजिए ये वाला पोर्शन है, तो एक तो देखिए मैंने बताया था आपको वेलवेट, तो केवल क्या करते हैं, टच करते हैं, ओवरलेप नहीं करते। इसमें ओवरलेप है, ए डेफाइनेट मैनर में है, ट्विस्टेड ओवरलेप होगा, डेफाइनेट मैनर नहीं होगी, इन ब्रैकेट, और इस टाइप से मिलेगा वैक्सिलरी। ठीक है, इसका होमवर्क करके मुझे आप होमवर्क सेंड करोगे, ठीक है, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे हम लोगों ने वीडियो देख लिया है, उसी के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप ऐसे ही लापरवाही करते जाओगे तो आपकी क्लास ऑफ कर दी जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है, आपकी क्लास ऑफ कर दी जाएगी। तो वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स कीजिए कि मैंने वीडियो देख लिया और होमवर्क भी कर लिया है।